पार्टी बेसिस के उससे काम से ही आ रही थी। जैसी मैडम उतरती हैं ऑटो से और तुरंत इनके क्या करें चैन स्कैनिंग हो जाती है। ठीक है, मेरी चैन छीनी, लगे होंगे वो लोग कहाँ से मेरे पीछे। सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। मेरे पास तो 0 नंबर है। हम क्या नंबर दे सकते हैं? अब मैं 0 में ढाई का आंकड़ा नहीं जोड़ सकता बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल न्यूज की खास कार्यक्रम जिसका नाम है गाजियाबाद का गदर। इस कार्यक्रम में हम जो यहाँ के पार्षद होते हैं या फिर यहाँ के नेता होते हैं या फिर वो लोग जो जिनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है एरिया के विकास करने की, उन लोगों से हम बात करते हैं। तो आज हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के विजयनगर के वार्ड नंबर 14 में और यहाँ की समस्याएं जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्याएं नाले की है, पानी की है या फिर हम कहें सुरक्षा की समस्या है। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं जो कि पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, मौजूदा पार्षद मौजूद हैं यहाँ के। सबसे हम बात करेंगे, बीजेपी के नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं या फिर यूँ कह सकते हैं जो पूर्व में यहाँ के पार्षद रह चुके हैं, सब लोग मौजूद हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूदा पार्षद के बारे में बताएं। चंपा माहौर जी हैं बीजेपी से जो कि पार्षद हैं, BS विमल जी हैं जो कि सचिव हैं SC/ST के, और संजय कुमार जी हैं कांग्रेस के, लेखराज माहौर जी हैं पूर्व महामंत्री, ये भी बीजेपी से हैं, वीर सिंह हैं ये कांग्रेस से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मौजूदा पार्षद चंपा माहौर जी से, क्योंकि ये यहाँ की मौजूदा पार्षद हैं। चंपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। समस्याएं सुनी आपने, यहाँ की जनता ने समस्याएं बताई, किस तरह से नाली की दिक्कतें हैं, लोगों के घरों के सामने से नालियां निकल रही हैं, खुली हुई नालियां हैं, उसको ढकवाया नहीं गया है। तो आखिर इन सब समस्याओं से जनता को निजात कब मिलेगी? आप क्या कुछ कर रही हैं यहाँ के लिए? अभी मैंने यहाँ हम बैठे हैं, ये बराबर वाला जो हमारा एरिया है, अभी इसमें सड़क का काम चला है। पूरे कॉलोनी की सड़क बनी है। निगम जितना हमको बजट देती है उतना हम कॉलोनियों में लगाने का मैं पूरा प्रयास करती हूँ। ये कॉलोनी की पहले से ही नालियाँ ओपन है और ये बनेगी अभी आगे तो अभी ओपन रहेगी, क्योंकि 2 गलियों का भी मैंने काम दे रखा है। आप कह रही हैं पहले से ओपन है, यानी कि पहले किसी मतलब आप आरोप लगा रही हैं कि जो पहले पार्षद थे उन्होंने काम नहीं किया? वो नहीं मैं कह रही कि जो पहले मतलब पार्षद है उन्होंने काम नहीं किया, मैं वो नहीं कह रही हूँ। पार्षद कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने रहते हुए और अपने क्षेत्र में काम ना करे, सब पार्षद काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्षद की एक लिमिट होती है, उसको जितना बजट मिलता है उसके हिसाब से वो काम करता है, ठीक है। और मुझे भी बजट मिलेगा, अभी 1 साल में नहीं मिला, कोरोना काल में हम लोगों को कोई बजट नहीं मिला है। नेक्स्ट बजट जो मिलेगा वो कॉलोनी में जो चार कॉलोनी है ये और 4 गलियां हैं, इनमें काम होगा और जो बचेंगी वो हो जाएगा। सिर्फ एक साल का हमें और बजट मिलना है, प्रयास करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हमें बजट मिल जाए उतना हम लोग काम करा देंगे। ठीक है। चंपा माहौर जी कह रही है कि बजट जितना मिलेगा उससे ज्यादा हम काम करेंगे या उतना काम करेंगे। कांग्रेस के नेता से हम बात करेंगे, जो कुछ कह रही हैं, क्या इन जो कह रही हैं इनके कहने में कितनी सच्चाई है? ये बात सही है, पार्षद का लिमिट कोटा होता है और जितना पार्षद को कोटा मिलता है वो अपना प्रयास करता है सारा काम करने का। एक ही पूरे 5 साल में अभी तो टाइम बहुत काफ़ी बचा है, इनका काम हो जाएगा वो अलग बात है। लेकिन बड़ी जो मूलभूत ज़रूरत है यहाँ अस्पताल की है, डिग्री कॉलेज की है, लड़कियों के कॉलेज की है, लड़कों के कॉलेज और इंटर कॉलेज की है। जो यहाँ से बच्चे इतनी दूर जाते हैं, लड़का हो लड़की हो, ये MP MLA का जिम्मेदारी का काम है। वो लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा नहीं रहे हैं। जब चुनाव आया था तो सबने बड़ी बड़ी बातें कही थी कि IT कॉलेज होना चाहिए, इंटर कॉलेज होगा लड़कों का, लड़कियों का होगा डिग्री कॉलेज। यहाँ तब से अस्पताल नहीं है, डाकखाना नहीं है, कोई ऐसी चीज़। जैसे अभी आप सुना होगा कि फायर ब्रिगेड के लिए भी कहा है। ये यहाँ से ऐसा मोहल्ला है ये विजयनगर का, तो शहर से बिल्कुल कटा हुआ है। इसे हम टापू की तरह ऐसे रहते हैं कि जैसे टापू में रहते हैं। यहाँ जितनी भी चुनाव के टाइम में सब पार्टियाँ आती है, अपनी बात कहती हैं, लेकिन जो सत्ता में आता है वो भूल जाता है सब, वो सत्ता के नशे में होता है। नहीं तो अब तक यहाँ सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, यहाँ पे विकास का काम नहीं हुआ। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हम कहीं भी, हम गाजियाबाद के कई अलग अलग जगहों पर गए, हमने देखा
जब मौजूदा पार्षद आरोप लगाते हैं या फिर अपनी सफाई पेश करते हैं तो विपक्ष उन पर आरोप लगाता है। लेकिन यह विजयनगर का इलाका है, यहाँ पहली बार देखने को मिल रहा है कि चाहे मौजूदा पार्षद हो या फिर पूर्व पार्षद हो, सब ये कह रहे हैं कि ये ऊपर लेवल, यानी कि हम अगर सांसद की बात करें तो यहाँ भी बीजेपी के सांसद हैं जनरल वीके सिंह गाजियाबाद के, और जब लोकसभा चुनाव का प्रचार हो रहा था तब बड़े बड़े वायदे किए गए थे, लेकिन उन वायदों के चुनाव जीतने के बाद उन वायदों पर कोई अमल नहीं किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं लेखराज माहौर, जिनसे बात करेंगे। आप बताइए, क्या लगता है यहाँ की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं गिनाई है यहाँ की जनता ने, इन सब समस्याओं का निदान कैसे होगा? क्या आप लोगों ने कभी ऊपर बात पहुंचाने की कोशिश की? अभी जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हमारे क्षेत्र में जो समस्या है अस्पताल की है, डिग्री कॉलेज की है, तो मैं आपको बता दूं कि अस्पताल के लिए जगह चिन्हित हो चुकी है, एक्वायर करने का काम चल रहा है, बोर्ड से पास हो चुका है। और बाकी जो डिग्री कॉलेज और उसकी जो समस्या है उसके लिए हमारे जो सांसद महोदय हैं, हमारे मंत्री जी हैं अतुल गर्ग वगैरह, ये सब उसके तलाश कर रहे हैं, उसको ढूंढ रहे हैं। अभी साहिबाबाद में एक जगह चिन्हित हुई है उस विधानसभा के लिए, इस विधानसभा के लिए डूंडाहेड़ा में जगह चिन्हित हुई है। दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो गाजियाबाद की जो बहुत बड़ी समस्या थी, हम लाइन पार क्षेत्रवासियों के लिए हमारा आरओबी का बहुत बड़ी समस्या थी, वो आरओबी हमारा बनकर तैयार हो गया है और अप्रैल में हम आम लोगों के लिए वो खोल दिया जाएगा। ये जनरल वीके सिंह जी का गाजियाबाद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि उन्होंने हमें दी है। और मैं आपको बता देता हूँ, इस क्षेत्र में हम बैठे हैं, समस्या जो बात चल रही है वार्ड नंबर 14 की चल रही है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ जन्म लिया है, 44 साल की मेरी उम्र है, पिछले 30 वर्षों से यहाँ कोई काम नहीं हुआ। बहन जी यहाँ की पार्षद हैं, बहन जी ने करोड़ों रुपए के बजट से, एक 40 लाख का बजट एक साल में मिलता है, करोड़ों के बजट से बहन जी ने जी ब्लॉक की सारी सड़कें बनवाई हैं। 25 वर्ष बाद ये सड़कें बनी हैं। भाई साहब हमारे कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं, वी सिंह जी के समय में कभी बनी थी, 25 वर्ष हो गए। और यहीं बिल्कुल इससे लिंक पुराना विजयनगर है, उसकी जो मेन सब्जी मंडी है उसकी जो सड़क है वो डाबर की सड़क बहन जी ने 25 वर्ष बाद बनवाई है। तो ऐसा नहीं है कि क्षेत्र में काम नहीं हुआ है भाई साहब। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत पूरे लाइन पार क्षेत्र में मीठे पानी की योजना चल रही है। उसके लिए लाइन पार क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 4 पानी की टंकियां बनाई गई हैं, जो घर घर में हमारा जो आरओ का जो पानी है, मीठा पानी, वो पहुंचाने का काम करेंगे। और एक बड़ी समस्या बताता हूँ आपको, पूरे लाइन पार क्षेत्र के अंदर सीवर की बहुत बड़ी समस्या थी, चूंकि 35-40 साल पुराने सीवर पड़े हुए हैं। जैसे माता जी कह रही थी कि सीवर टूट गया है, उसमें चूहे हो गए हैं, डैमेज हो गया है, वो नवीनीकरण का काम चल रहा है। अभी उसकी पाइपलाइन डाली गई है, पानी की पाइपलाइन डाली गई है। आऊंगा आपके पास, काम चल रहा है। संजय कुमार जी, इनके हिसाब से, यानी कि लेखराज माहौर के हिसाब से आप बताइए, इनके हिसाब से यहाँ पर समस्या जो है वो है, लेकिन उसका निदान हो चुका है, हो रहा है और आने वाले समय में हो जाएगा। मतलब पार्षद जी जो हैं चंपा माहौर जी, इन्होंने काफी कुछ काम किया, ऐसा ही कह रहे हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए सर, गवर्नमेंट इनकी पूर्ण बहुमत की चल रही है, मेयर इनका है और इनकी ही सरकार चल रही है। जब इनकी सरकार में मौजूदा में कार्य नहीं हो रहे तो विपक्ष पर आरोप लगाना या जनता पर आरोप लगाना ये सब निराधार है। सरकार में खुद स्वयं ये बैठे हुए हैं, काम इनको खुद स्वयं कराना होगा। तो वो तो कह ही रहे हैं कि हम काम करा रहे हैं, हो ही नहीं रहे, काम कहाँ हो रहे हैं? ये नहीं हो रहे काम। हमने जनता पे कौन सा आरोप लगाया? हमने जनता पे कौन सा आरोप लगाया? हमने तो नहीं लगाया। हमने तो जनता की बात सुनी, उसका जवाब दिया है। नहीं, हमने जनता पे क्या आरोप लगाया? आपने कहा कि ये काम हो रहे हैं, आपने काम गिनवाए, लेकिन ये भाई साहब कह रहे हैं काम नहीं हो रहे हैं। भाई साहब का निवास वार्ड नंबर 15 में है और ये समस्या वार्ड नंबर 14 है। वो दूसरे क्षेत्र में रहते हैं, वो यहाँ की समस्या को जानते भी नहीं भाई साहब। चंपा माहौर जी, आप बताइए। चंपा माहौर जी, आप मुझसे बात कीजिए, बताइए, जो आरोप लगाया जा रहा है, जो आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, आप किस तरह से लेती हैं? इनसे पूछिए कि पहले इनसे पूछिए कि रहते कहाँ पर हैं। बताइए भाई, आप कहाँ रहते हैं? मैं वार्ड 15 में रहता हूँ और चरण सिंह कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा निवास F230 है, सेक्टर 9 चाणक्य चौक। आपके जहाँ रहते हैं, आपके दायरे में पार्षद यही हैं? नहीं, हमारे इसमें दायरे में ये पार्षद नहीं आती है मैडम जी। हमारे दायरे में दूसरे पार्षद जी हैं।
तो हम अगर जिस वार्ड में बैठे हैं उस वार्ड की अगर बात करें, जिस वार्ड में बैठे हैं, तो अगर हम चंपा माहौर जी के बारे में बात करें, क्योंकि यही बैठी हैं यहाँ पे, तो इनके काम को लेकर आप कैसे देखते हैं कि इनका काम कैसा दिखता है? इनका काम क्या दिखता है भाई, पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है, मौजूदा में ये पार्षद हैं, काम इनका कराने का अधिकार इनका बनता है। ठीक है, अभी पीछे से आपको आवाज आ रही है, लेडीजों की आवाज आ रही है, वो कह रही है कि कोई काम नहीं हो रहा। अगर काम होता तो कोई यहाँ जनता कह देती अच्छा, मैं भी तो अपने लोगों को लेके आती ना। आपका क्या ये तो हमेशा मेरा विरोधी करती नहीं है, काम कराओ तो भी करेंगे, नहीं कराओ तब भी करेंगे। है नहीं, काम करेंगे। आपके हिसाब से, इनके हिसाब से ये विरोध करने वाले, ये चंपा जी आप मुझसे बात कीजिए, ये यहाँ के लोग हैं, यही रहते हैं, आप मतलब पता कीजिए, मैं तो यहाँ पर आया हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है सब लोग यही रहते हैं। मैं बता रही हूँ ना आपको कि काम कर दो तभी ये लोग विरोध करेंगे, और नहीं करेंगे तभी ये लोग विरोध करेंगे। इनका तो काम है विरोध करना, क्योंकि ये मेरे उसके लोग नहीं है, ये दूसरे विपक्ष के लोग हैं, तो मेरे मुझ पे आरोप भी लगाएंगे ना, और क्या लगाएंगे ये बताइए आप। बताइए लेखराज जी, आप क्या कहते हैं? अभी जो हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, इन्होंने एक पानी की समस्या हम लोगों को बताई कि हमारे यहाँ गली में पानी नहीं आता, तो बहन जी ने तत्काल प्रभाव से 10 HP का पंप तुरंत लगवा करके उसको चालू कराया, सबको पानी देने का काम किया है। और सरकारी काम अपनी स्पीड से चलता है, आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई मंत्र पढ़ा जाएगा और सड़कें रातों रात सब तैयार हो जाएंगी। अभी लास्ट जो बजट हुआ है उसमें सब रखा गया है बहन जी के द्वारा, मेरी चर्चा होती रहती है बहन जी से, तो ये जो अब जो बजट आएगा उसमें सब काम होंगे, ये सारी सड़कें सब नालियां सब बनेंगी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा। मौजूदा बजट में जो निकल गया, बजट जो सत्र बात कर रहे हैं वो निकल गया, जो कुछ कर रहे हैं क्या उसमें सच्चाई है? कल नगर निगम की मीटिंग हुई थी, बोर्ड मीटिंग हुई है, तो मैडम जी बैठी हुई हैं, मौजूदा में पार्षद हैं, वही बताएंगे कि कितना बजट पास करा वार्ड के लिए। ये मौजूदा में बैठे वार्ड के लिए कितना बजट आया है वो बताएंगे मैडम, सबके सामने बताए हैं, सबके सामने मैडम बताएं कि कितना बजट पास हुआ। मैडम इनकी बातों का जवाब दीजिए। अभी हमारी कल बोर्ड की जो मीटिंग थी, वो हमारा जो पिछला बजट था 19-20 वाला, वो पास होना था, क्योंकि हमारी पिछली बैठक शून्य हो गई थी। जो 2 फरवरी में हमारी बैठक हुई थी वो हमारी शून्य हो गई थी, वो बैठक हमारी कल थी। नेक्स्ट जो बजट बैठक होगी हमारी, जो हम लोगों को मिलेगा, वो अभी नेक्स्ट वाली जो मीटिंग होगी बोर्ड की उसमें मिलेगा, लेकिन वो दिसंबर में ही होनी है। अब तब पता लगेगा कितना बजट मिलेगा कितना नहीं मिलेगा। अच्छा, आप इससे हटके एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो। अभी जनता से आवाज आ रही है, वो विरोध कर रहे हैं आपका, आप कह रहे हैं कि ये लोग हमेशा विरोध करते हैं, तो क्या आप जब यहाँ वोट मांगने आती थी या अपील करने के लिए आती थी तो ऐसे विरोध होता था? तो सही बताऊं ईमानदारी से, मैं यहाँ वोट मांगने नहीं आई, मुझे जब तक ये क्लियर नहीं था कि ये मेरे एरिया में है, मैं वोट मांगने भी नहीं आई यहाँ पर। मतलब आप इस क्षेत्र में आई ही नहीं? आई नहीं मैं वोट मांगने, क्योंकि मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा था कि मैं वोट मांगने यहाँ नहीं आई, है ना। मैं वोट मांगने यहाँ पर नहीं आई, मैंने यहाँ तक तो मुझे पता था, लेकिन ये एरिया मुझे नहीं पता था कि मेरे हिस्से में आता है। अच्छा, आपको कब मालूम चला कि आपके हिस्से में आता है? बाद में पता लगे, बाद में हमें जब पता लगा तो आपने यहाँ के लिए कुछ किया? आप लोग विरोध कर रहे हैं, इनका कहना है आप लोग विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है, ऐसा क्यों? भाई साहब ऐसा है, यहाँ विरोध की बात ये है कि जहाँ काम नहीं होगा पार्षद से जवाबदेही तो करते हैं, लेकिन जो हमसे भी ऊपर बड़े लोग हैं, वोट लेने आते हैं, चाहे MLA हो चाहे MP हो मेयर हो, उनसे उनके पास कोई जाता नहीं है। मेयर पहले ही बता दिया पार्षद का सीमित अपना बजट है, अब बता रहे कोरोना काल का बजट नहीं मिला, बन जाता तो हो सकता है ये हो जाता काम, ऐसी समस्या आ जाती है, लेट भी हो जाता है कई बार बजट, लेकिन उनका वर्कर्स प्रयास है मैं काम कराऊंगी तो अच्छी बात है। तो टाइम बचा, 1.5-2 साल बचा है, 1.5-2 साल में 3-4 गलियाँ कह भी रही हैं वो, लेकिन ये समस्या तो आज हो जाएंगी, 4 साल बाद फिर गलियाँ ऐसी हो जाएंगी। बड़ी चीज़ है कि यहाँ पानी का जो गंगा जल वाटर सप्लाई है, वो यहाँ गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट लगा है, विजयनगर में पानी नहीं मिल रहा, इंदिरापुर में वसुंधरा सबको मिल रहा है, गाजियाबाद विजयनगर के लोगों को कब मिलेगा, मुद्दा ये है। आपके यहाँ डिग्री कॉलेज कब बनेगा, मुद्दा ये है। हॉस्पिटल कब बनेगा, मुद्दा ये है। गलियाँ तो पार्षद इनके बाद कोई और आएगा, वो फिर दूसरा स्लो चलेगा फास्ट चलेगा, वो अलग बात है। ये नालियाँ टूटती रहती हैं, 5 साल के बाद फिर नहीं ऐसी हो जाती हैं। ये 25-30 साल पुराना अगर मालिया मोहल्ले में अब दोबारा काम हो रहा है
तो ये होगा, इसमें टाइम लगेगा, सड़कें भी टूटेंगी, सड़कें बनेंगी भी, टाइम तो लगता है। हम लोग रोज़ क्योंकि मोहल्ले में रहते हैं, गाली सुनने में अच्छी भी, अच्छा ही सुनेंगे तो बुराई भी सुनेंगे। हम अगर जूता खा सकते हैं तो माला पहनेंगे, जूता पहनेंगे, वो सब चीज़ें करते हैं। बिल्कुल, ये एक और अहम बात, सबसे अहम बात है, गाजियाबाद का स्टेशन यहाँ से मुझे लगता है 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा, 1 किलोमीटर की दूरी पर हो, आधा किलोमीटर की दूरी पर होगा, मतलब काफ़ी नज़दीक है। और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन के नज़दीक बसा ये विजयनगर, इंदिरापुरम में अगर बात की जाए, वसुंधरा की बात की जाए, वैशाली की बात की जाए, तो सभी से ये पीछे चल रहा है। ऐसा मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है। वजह क्या रही? गाजियाबाद का स्टेशन यहाँ है, लोगों को कहीं जाना हो सबसे पहले यहीं आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं लोकल वोकल गदर टीम के सम्मानित पत्रकार बंधुओं का सम्मान धन्यवाद, करता आपका हूं धन्यवाद कि आप लोग जनता के बीच में जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में हमारी पार्षद महोदया यहाँ पर बैठी हैं, चंपा मौर्य जी, जो वार्ड 14 से आती हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिस तरीके से जनता की भावनाएं आप लोगों के बीच में रखी हैं जनता ने, उस पर मैं चाहूँगा कि आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए पार्षद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का है, मंत्री यहाँ पर एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरे लोकसभा सांसद और वो खुद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये क्या कारण है कि जो जनता की बातों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं? कारण तो आप बताएंगे ना, क्या वजह है, क्यों नहीं होता ऐसा? तो मैं ये पूछना चाहूँगा, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के मेरे सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, कि आप लोगों को ये आवाज़ उठानी चाहिए। हमने भी समाजवादी पार्टी की सरकार में, जब हमारी यहाँ पर सरकार हुआ करती थी, तो उस टाइम पे बहुत से ऐसे काम हमारी सरकार ने भी कराए हैं, और मैं भी कई बार ये लिखित में नगर आयुक्त महोदय जी को और माननीय यहाँ के जो डीएम महोदय हैं अजय शंकर पांडे जी को अपने वार्ड 15 के बारे में उनको अवगत करा चुका हूँ कि हमारी बहुत सारी ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको उठाना प्राथमिकता के आधार पर बहुत ज़रूरी है। क्यों? जनता हमारी जनार्दन है और जनता की बातों को सुनना हमारा काम है। देखिए, अब वही बात है ना कि अब ये लोग तो सत्ता में है नहीं, सत्ता को हासिल करने के लिए क्या क्या नए नए हथकंडे अपना रहे हैं, ये आप सब जानते ही हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो सीए का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसको फ्रंट पे रख कर के बैक में खुद खड़े हो जाते हैं। चूँकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है सरकार का विरोध करने का, इसलिए दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाते हैं। ये क्या जाने? मुझे लगता है ये आप पार्टी वाली बात हो रही है, स्थानीय जगह की बात नहीं हो रही है। अगर हम वार्ड नंबर 14 में फिर से आए, तो जो नालियां खुली पड़ी हैं, या फिर अगर कहीं अगर भगवान न करे कोई घटना हो जाती है, अगर आग लग जाता है, तो दमकल की गाड़ी यहाँ पर कैसे आएगी? इन सब से जो समस्या हैं, इनसे निजात पाने के लिए क्या कोई योजना बनाई जा रही है? देखिए, मैंने भी आपको बताया कि ढूंढाहेड़ा क्षेत्र में महिला अस्पताल के लिए जगह चिन्हित हो चुकी है, बोर्ड से पास हो चुकी है, ठीक है। डिग्री कॉलेज के लिए वहीं पर दूसरी जगह का व्यवस्था बनाई जा रही है। और जो दमकल वाली जो बात आई है, मुझे बाबूजी ने उठाई, मुझे अच्छा लगा, इसका हम विषय ऊपर अपने संगठन में रखेंगे। ये समस्या जो मेन समस्या आई हैं, इनका हम समाधान जरूर कराएंगे। बिल्कुल, सारी समस्या जो थी, समस्या का निदान होता हुआ दिखाई दे रहा है इनके हिसाब से, बताइए। मैडम जी से मैं खुद जानकारी करना चाहता हूँ। अभी 1 महीने पहले मैडम जी की खुद चैन स्कैनिंग हुई थी, ये पार्टी बेसिस के उससे काम से जा रही थी। जैसी मैडम उतरती हैं ऑटो से और तुरंत इनके क्या करें चैन स्कैनिंग हो जाती है, तो ये कहाँ प्रजातंत्र चल रहा है? कहाँ प्रजातंत्र है? ये आप ये कह रहे हैं कि कोई ये चीज़ नहीं हो रही। खुद मैडम जी बैठे हैं, खुद मैडम जी आपके साथ भी यहाँ पे। मैंने तो अभी सुनिए, मैंने तो ये बात अभी नहीं कही कि नहीं हो रही। किसी भी अपराधी की कोई पार्टी नहीं होती, अपराधी हमेशा अपराधी होता है, पार्टी किसी की भी नहीं होती, समझे? ठीक है, मेरी चैन छीनी, लगे होंगे वो लोग कहाँ से मेरे पीछे, लेकिन सुरक्षित तो किसी भी पार्टी जब किसी भी पार्टी चंपा माहौर जी, जब आप पार्षद हैं यहाँ की, आप ही नहीं सुरक्षित हैं, तो एक आम महिला, एक आम लड़की, एक आम छात्रा कैसे सुरक्षित रह पाएगी? किसको पता है कि मैं पार्षद हूँ? क्या अपराधी को ये पता है मैं रोड पर चल रही हूँ? क्या उसको ये पता है कि मैं पार्षद हूँ? आप आम महिला भी तो नहीं है, आप आम महिला भी तो नहीं है। अपराधी को नहीं पता ना, चैन स्नेचर को नहीं पता ना कि मैं पार्षद हूँ या मैं विधायक हूँ या सांसद हूँ,
उसे क्या पता। जब आपके साथ ये घटना हुई तो आपने क्या किया फिर? मैंने पुलिस को सूचना दी, क्योंकि लेपर्ड वाले उसी समय आ गए थे और वो पीछे उनके गए भी, लेकिन वो लोग वहाँ से निकल के डबल टंकी की तरफ से गए, वो मिर्ज़ापुर की तरफ घुस गए। पुलिस उनके पीछे थी। उसके बाद में मैंने अपनी कंप्लेंट थाने में दी, FIR कराई उस पर, और प्रयास में है, पुलिस उसमें प्रयास में लगी है। उसके बाद में मेरे चयन के बाद 2 मामले खुले। बाइक चोरों का खुला, वो लोग जेल भेजे गए। मोबाइल चोरों का खुला, वो भी जेल भेजे गए। हम भी जाके बैठते हैं कि अब की जो भी अगर कोई अपराधी भी तो हम लोगों के बीच में ही होते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते हैं, कोई उसके नहीं होते, कि अब की हम देखेंगे अभी कौन सा हाथ लग रहा है। 2 तो हम पकड़वा चुके हैं। बिल्कुल, अपराधियों की कोई पहचान नहीं होती कि सामने वाला अपराधी है या सामने वाली महिला आम महिला है या फिर खास महिला है। अपराधियों को बस अपराध करना होता है, सरकार चाहे जिसकी भी हो। बहरहाल महिलाओं के साथ तो होता ही है, कई बार लड़के भी शिकार होते हैं। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम विवेक है। आप यहीं रहते हो? हाँ जी सर। कभी ऐसा लगा यहाँ पर आपके साथ कुछ हादसा हुआ हो? सर अभी तक तो मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, मगर जैसे सबके सामने होते जा रहे हैं, किसी की चैन छीन ली, किसी का फ़ोन छीन के ले गए। मतलब यहाँ पर लड़के सेफ नहीं है तो औरतों के साथ क्या हो सकता है? आप ये देखिए, जब उनकी तक चैन छीन जाती है लड़कों तक की, तो औरतों के साथ क्या 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 नहीं सकता यहाँ पे। अच्छा, आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम अमन सिंह है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ? आप यहाँ कब से रहते हैं? मैं बचपन से रहता हूँ ना में। कभी ऐसा लगा कि यहाँ का सुरक्षा का माहौल ठीक नहीं है? सुरक्षा का माहौल ना पे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ना पे आए दिन बदतमीजी होती रहती है, और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से आसपास बैटरी चोरी हुई है कारों में से निकल के रात के टाइम में। पुलिस और उसकी कोई सत्ता वो नहीं है। बिल्कुल, ये समस्या तो बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें पुलिस सुरक्षा की अगर बात कर लें तो सुरक्षा की बात यहाँ पर हर जगह हमने देखा, गाजियाबाद हो, नोएडा हो या फिर कई ऐसे जगहों पर हम जाते हैं तो सबसे जो पहला सवाल उठता है वो सुरक्षा को लेकर ही सवाल उठता है। बहरहाल अब खत्म करते हैं अपने इस प्रोग्राम को, लेकिन उससे पहले हमें जान लेते हैं, पार्षद जी से जान लेते हैं कि अपने इस कार्यकाल को कितना नंबर देंगी, कितना नंबर देना चाहेंगी अपने कार्यकाल को? नंबर हम अपने आप तो नहीं दे सकते, नंबर तो जनता देती है। आपको तो पता है ना कितना काम किया आपने। आप बताइए कितना नंबर देंगे? देखिए, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही है। मतलब आपका पूरा गुस्सा सरकार, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं यहाँ बैठ के। सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। चलिए, आप बताइए कितना नंबर देंगे आप? भैया जी ने दे तो दिए 100 के 100। अब उनकी नज़र में 100 के 100 100% नंबर है, तो फिर अब इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमारे पास तो कोई विकल्प भी नहीं है कहने का। आपके पास कोई नंबर तो होगा? कोई नंबर नहीं, 0 नंबर है मेरे पास। खुद इनकी पार्टी इनको नंबर मेरे पास तो 0 नंबर है। हम क्या नंबर दे सकते अब मैं 0 में 2.5 का आंकड़ा नहीं जोड़ सकता बिल्कुल भी। मैं तो 0 का 0 ही रखूंगा। पार्षद का जो कार्यकाल होता है अपने कार्यकाल के दायरे में अपना काम करते हैं, लेकिन जब हम ग्राउंड जीरो पर आते हैं, जिस तरह से हमने बातचीत की, पहले जनता की समस्याएं सुनी, फिर पार्षद से बात की, फिर यहाँ के पूर्व पार्षद से बात की, विपक्ष से बात की, तो साफ तौर से जो नाराज़गी भी दिखाई देती है, लेकिन जिस तरह से कई सारी पॉजिटिव भी बातें निकल कर सामने आती हैं, उसे देखकर कहीं ना कहीं एक उम्मीद जगती है कि आने वाले समय में जो कार्य है, विकास का कार्य है, वो ज़रूर होगा। गाजियाबाद से कैमरा पर्सन प्रशांत कुमार के साथ देवनाथ पांडे।